नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करते हैं। 7 साल बाद भी ग्वालियर को स्मार्ट सिटी में बदलने का सपना साकार नहीं हो पाया। 58 में से 20 काम अब भी अधूरे हैं और जो काम हुए हैं उनकी क्वालिटी की पोल अब खुल रही है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने तो खुलकर अफसरों पर नाराजगी भी जताई है। देखिए रिपोर्ट। क्या हो रहा है? कितना बुरा हाल है। आपका लाइट देखिए क्या हो गया। 10 जगह सेलो टेप लगा हुआ है। मतलब जंगल है कि पार्क बनाया, मुझे मैं नहीं कह सकता। ये तेवर ग्वालियर दौरे पर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैं, जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट थीम रोड की हालत देखकर अफसरों और कॉन्ट्रैक्टर पर बरस पड़े। फव्वारे के उखड़ते टाइल्स देखकर सिंधिया ने कॉन्ट्रैक्टर को तलब किया और निर्माण में मजबूती की हिदायत दी। ये क्या हो रहा है? बोलो कॉन्ट्रैक्टर, वो कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या हो रहा है? क्या है तो क्या सजीव चलना चाहिए। ग्वालियर में बनाया है माता महाराज के समय से अभी तक। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्मार्ट सिटी के पार्क की बदहाली पर भी अफसरों को खूब खरी खोटी सुनाई। पार्क की हालत देखकर उन्होंने ये तक कह डाला कि ये पार्क है या जंगल। बिल्कुल ऐसा चमकता हुआ मोबाइल दिखता है, कोई मतलब नहीं। कितना बुरा हाल है। मतलब जंगल है कि पार्क बनाया, मुझे मैं नहीं कह सकता। सिंधिया की नाराजगी पर स्मार्ट सिटी, नगर निगम और निर्माण एजेंसी के अफसरों की बोलती बंद हो गई। दरअसल किसी एक नहीं बल्कि शहर के कई प्रोजेक्ट की ऐसी ही हालत है। स्मार्ट सिटी की ओर से 58 में से 38 काम पूरे हो चुके हैं, वहीं 20 काम अधूरे पड़े हैं, जिन्हें इसी साल जून तक पूरा करना है। लेकिन लापरवाही और मनमानी के चलते 40% प्रोजेक्ट अधर में है। इस पर कांग्रेस भी मुखर है। पहले से कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम को शहर को पूरे को बदरंग किया जा रहा है। शहर की आबो हवा खराब की जा रही है, घटिया स्तर का काम हो रहा है। अच्छी भई सड़कों को उखाड़ कर केवल पैसे बनाने के लिए, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग कमीशन खाने में लगे हुए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 5 साल का था, पर कोरोना के चलते कार्यकाल 2 साल बढ़ाया गया था। वहीं कामों की रफ्तार और क्वालिटी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सरकार के मंत्री ठेका कंपनी पर सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जो भी दोषी होंगे उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये भरोसा आप रखिएगा। और काम की क्वालिटी और काम में शीघ्रता जल्दी आएगी, ये बताना। चुनाव नजदीक है, लिहाजा विकास कार्य को लेकर नेता अफसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, ताकि जनता के सवालों के लिए उनके पास जवाब रहे। सवाल यह है कि काम होते वक्त मॉनिटरिंग क्यों नहीं की गई। नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा कि चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में अब कोई भी रहना नहीं चाहता, इसलिए कांग्रेस के कई बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होने की संभावना उन्होंने जताई। और आगे कहा कि कांग्रेस में अब किसी का सम्मान नहीं है, जो बीजेपी में आएगा उसका स्वागत है। साथ ही कहा कि सही समय पर कांग्रेस नेताओं के नाम बताए जाएंगे। भ्रष्टाचार को रोकने का काम जो सरकार से ने जो चुनाव में 2018 में वायदे किए थे, उन वायदों को जो पूरा नहीं किया, उस न करने के कारण उनकी सत्ता गई। कांग्रेस में अब रहना कौन चाहता है? कांग्रेस में अब सम्मान स्वागत करूंगा मैं तो। कुछ है लोग, अब वो समय बताएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवा में कार्यरत महिला कर्मचारियों को तोहफा दिया। महिला कर्मचारियों को साल भर में 7 दिन का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश यानी CL देने की घोषणा की। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने यह घोषणा की। साथ ही कहा कि क्लास 10th और छात्राओं को फाइनेंस की पढ़ाई कराई जाएगी। साथ ही स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, पारंपरिक लोक कलाओं की ट्रेनिंग शामिल होगी। प्रदेश की महिला हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों को NID जैसे संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन और उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा। साथ ही ITI में अध्ययनरत छात्राओं को डिजिटल और वित्तीय लिटरेसी, अंग्रेजी कम्युनिकेशन और वर्क रेडीनेस का 60 से 80 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही जॉब फेयर भी आयोजित किए जाएंगे। बालिकाओं को स्किल ट्रेनिंग की व्यवस्था, जिसमें हैंडलूम, कढ़ाई, परंपरागत लोक कलाओं की ट्रेनिंग सम्मिलित होगी।
हथकरघा और हस्तशिल्प की जो कारीगर हमारी बहनें हैं, कई जगह बहुत अद्भुत काम कर रही हैं। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी काम कर रही हैं। उनको NIT व निफ्ट संस्थानों के माध्यम से आधुनिक डिजाइन्स और उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बढ़ते आगे, रतलाम में 13वीं जूनियर मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बीजेपी की मुश्किलें अब इस प्रतियोगिता ने बढ़ा दी है। बजरंग बली की मूर्ति के सामने महिलाओं के अर्धनग्न प्रदर्शन और सैंडल पहनकर कैटवॉक कराने का विरोध शुरू हो गया। गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने कोट तिराहे में सड़क पर बैठकर रघुपति राघव और राजा राम का भजन गाया और रतलाम नगर निगम महापौर का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की और प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता विधायक चैतन्य कश्यप महापौर प्रहलाद पटेल के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की बात कही। बता दें कि 5 मार्च को इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बैनर तले शहर में 2 दिवसीय बॉडी बिल्डिंग स्पर्धा का आयोजन विधायक सभागृह में किया गया था। हमारी सनातन धर्म में हमारी माता बहनें हनुमान जी के मंदिर में दूर से जाकर दर्शन करती हैं, प्रणाम करती हैं, परंतु उन्होंने खुलेआम हमारी हनुमान जी की प्रतिमा के सामने नग्न अश्लील हरकतें करते हुए उन्होंने महिलाओं ने वहां पर प्रतिमा के सामने जाकर अपनी थाई और मसल्स दिखाए। इसका हम एक अनुचित है, उसका हम विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के विभिन्न शासकीय निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से चर्चा की। विश्वविद्यालयों की गतिविधियों समस्याओं की विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय की नेक ग्रेडिंग शिक्षकों की संख्या, दर्ज विद्यार्थियों की संख्या की भी जानकारी ली। साथ ही कुलपतियों को विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के हर संभव उपाय के निर्देश दिए। दीक्षांत समारोह पर राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, उनका प्रभाव विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ता है। दीक्षांत समारोह समय पर आयोजित किए जाएं ताकि उनके शिक्षा कैरियर में किसी प्रकार की हानि ना हो। नियमितीकरण की आस लगाए प्रदेश के 10,500 पंचायत सचिवों ने बजट घोषणा पर निराशा जताई और आंदोलन के राह पर है। पंचायत सचिवों ने 7 मार्च से गोधन न्याय योजना के तहत की जाने वाली गोबर खरीदी का काम रोक दिया है और 15 मार्च तक सरकार की ओर से नियमितीकरण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं करने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी। पंचायत सचिव का कहना है कि 16 मार्च से प्रदेश भर के पंचायत सचिव कलम बंद काम रोको आंदोलन पर चले जाएंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, जिससे प्रदेश में जन्म मृत्यु पहचान पत्र बनाने और मनरेगा का काम प्रभावित होगा। 9 मार्च विधानसभा घेराव करने आए। हमारी मांग जो है 15 मार्च तक पूरा नहीं करते हैं, सकारात्मक पहल नहीं करते हैं, तो हम लोग 16 मार्च से पंचायत सचिव जो है सभी मुख्यालय में ताला लगाकर ब्लॉक मुख्यालय में काम बंद कलम बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे पंचायत सचिव बजट की घोषणा से नाखुश हैं और उन्होंने गोबर खरीदी का काम रोकने का फैसला किया। संघ के प्रांतीय अध्यक्ष ने संचालक कृषि विभाग छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी भी दे दी है। उनका कहना है कि संविदा पर लंबे समय से कार्यरत सचिवों की अनदेखी होने की वजह से उनमें नाराजगी है और इसके चलते आने वाले दिनों में आंदोलन की तैयारी की जा रही है। सचिवों ने कहा कि कोरोना के दौरान जान की बाजी लगाकर काम करने वाले पंचायत सचिवों में से 73 पंचायत सचिवों की कोरोना से मौत हो गई और 4 पंचायत सचिवों ने आर्थिक तंगी की वजह से आत्महत्या कर ली। उनके परिवार को शासन की ओर से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। रायगढ़ नगर निगम नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करने जा रहा है। निगम का नया बजट तकरीबन 450 करोड़ का होगा, जिसमें शहर सरकार जनहित की सभी योजनाओं को समाहित करने की बात कह रहा है। लेकिन बजट के पेश होने के पहले ही भाजपा इस पर आपत्ति दर्ज करा रही। भाजपा का कहना है कि शहर सरकार ने पार्षदों से रायशुमारी कर बजट तैयार करने की बात कही थी, लेकिन पार्षदों से सुझाव तक नहीं लिए गए। भाजपा का यह भी आरोप है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग, सर्व सुविधायुक्त मार्केट निर्माण, रिंग रोड जैसे प्रस्ताव पिछले बजट के बाद से फाइलों से बाहर नहीं आ पाए। इधर मामले में सभापति का कहना है कि नगर निगम ने पिछले बजट का पुनरीक्षण कर नया बजट तैयार किया, इसमें कॉपी पेस्ट जैसी कोई बात नहीं है। बजट में जनहित से जुड़ी सारी योजनाओं को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। बजट की क्या व्यवस्था की गई है, बजट में क्या प्रावधान किया गया है, इसका किसी भी पार्षद को जानकारी नहीं है, जो रायगढ़ नगर के लिए, जिला मुख्यालय के लिए गंभीर आवश्यकता है।
इसके संबंध में भूमि का चयन नहीं किया गया है। मुझको लगता है कि इस साल भी बजट जो है वो कॉपी पेस्ट रहेगा, पिछले साल की कॉपी को ही पढ़ दिया जाएगा और कोई बड़ी तैयारी बजट की नहीं दी। पार्षदों का सुझाव तो लिया ही जाता है। अब पार्षदों को सुझाव को इतना लिया जाता है कि उसमें जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तब उस सुझाव में भी संशोधन करके बजट प्रस्तुत किया जाता है। ये आरोप निराधार है। पार्षदों का जो मांग रहता है उसे संशोधन स्वरूप बजट में शामिल कर पेश किया जाता है। पदोन्नति के एक मामले में हाई कोर्ट से रेगुलर शिक्षकों को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने बहुप्रतीक्षित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए रेगुलर शिक्षकों की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति के लिए तय वर्षों में दी गई रियायत के खिलाफ अपील की गई थी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति के लिए 5 वर्ष का स्कूल शिक्षा विभाग में अनुभव का प्रावधान रखा था। बाद में शासन ने कैबिनेट बैठक कर इसमें जरूरी संशोधन करते हुए अनुभव के तय लिमिट को 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया। इसके खिलाफ कुछ नियमित शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शासन के पक्ष में आदेश जारी होने के बाद अब टीचरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया। वहीं प्राचार्य के पदों पर पदोन्नति के लिए रेगुलर और एलबी दोनों ही संवर्ग को मौका दिया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षकों में जश्न का माहौल है। होली के दूसरे दिन ही आए इस फैसले के बाद शिक्षकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। कोर्ट में एक ग्रहण लग गया था हमारे पदोन्नति को लेकर। आज वो ग्रहण हट गया है और निश्चित रूप से जिन्होंने रिलैक्सेशन को चैलेंज किया था उनको मुंह की खानी पड़ी है और शासन के पक्ष में यह फैसला आया है। इसलिए यह रिलैक्सेशन बरकरार रहेगा और निश्चित रूप से हमारे सहायक शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे। प्राचार्य पद मिले मगर रिलैक्सेशन जो उनको दिए हैं हमको भी मिले, तो इस पर फैसला सुरक्षित रख के अपलोड करना बस बाकी है, जल्द अपलोड होगा। शिक्षकों का जो भर्ती पदोन्नति नियम 2019 में हुए संशोधन में कुल 24 याचिकाएं थी और वे अलग अलग पार्ट में आई हुई थी, उस संदर्भ में था। बिलासपुर हाईकोर्ट ने शिक्षण पदों के लिए 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज में डेमोन्स्ट्रेटर प्रोफेसर पद के पक्ष में 100% महिला आरक्षण प्रदान करना असंवैधानिक है। दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने दिसंबर 2021 में सहायक प्राध्यापक नर्सिंग और डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग के 51 पदों पर भर्ती के विज्ञापन जारी किए। इसमें राजपत्र में जून 2013 में चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती नियम के मुताबिक इन पदों के लिए सिर्फ महिलाओं को ही पात्र माना गया था। पीएससी की भर्ती प्रक्रिया और भर्ती नियम 2013 को चुनौती देते हुए कोरिया के एलियस खलको आदित्य सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इन पदों पर पुरुषों को वंचित करना संविधान के आरक्षण नियमों का उल्लंघन बताया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। एनएचएम नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी और उसके साथी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पुष्कर पांडे और उसके साथी राजीव नयन ने पेपर लीक करने का जुर्म कबूल कर लिया। दोनों आरोपियों की पुलिस की आधा दर्जन से ज्यादा टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात सहित अन्य राज्यों में आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस रिमांड के बाद आरोपियों से और भी कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। रैकेट से जुड़े अब भी सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि बीते 7 फरवरी को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत संविदा नर्सिंग स्टाफ भर्ती परीक्षा का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया गया था और इसी के दौरान ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा का पेपर जो आयोजित किया जा रहा है वो लीक हो चुका है। मुखबिर के इनपुट पर क्राइम ब्रांच ने ग्वालियर के टेकनपुर स्थित एक होटल से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 2023 को जो एमपी में एनएचएम भर्ती की एक एग्ज़ाम थी वो पेपर लीक हुआ था। गिरोह के जो मास्टरमाइंड हैं जो इस पेपर इन्वॉल्व प्रक्रिया में जो रहे हैं वो हमारी पहुंच से दूर थे, लेकिन लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे थे। दिल्ली से 2 मुख्य आरोपियों के जो कि सरगना हैं इस पूरे गिरोह के, उनको आज हमने दिल्ली से हिरासत में लिया है। इंदौर के होलकर एयरपोर्ट के विस्तार और यहां आने वाली दिक्कतों के मद्देनजर लगातार बैठकें की जा रही। गुरुवार को एयरपोर्ट सलाहकार मंडल की बैठक हुई। दरअसल आने वाले दिनों में इंदौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की संख्या में इजाफा होने वाला है। इसके अलावा पेरिशेबल कार्गो का भी विस्तार किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन आवंटन को लेकर आ रही समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। एयरपोर्ट के लिए फ्लाइंग क्लब की जमीन को भी देखा जा रहा। सलाहकार मंडल के अध्यक्ष सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक एयरपोर्ट में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए
लिए लगातार काम किया जा रहा है। कुछ समस्याएं हैं जिन्हें दूर करने के लिए सलाहकार मंडल की बैठक में कई सुझाव आए, जिन पर विचार कर मंत्रालय को भेज दिया गया। इंदौर एयरपोर्ट पर अब नए टर्मिनल की जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही डोमेस्टिक कार्गो को लेकर भी काम किया जा रहा है। एयरपोर्ट से जुड़े हुए जो प्रमुख मुद्दे हैं, विकास की बात हो या और सुविधा बढ़ाने की बात हो, उसको लेके आज सलाहकार समिति की बैठक है। एयरों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है इंदौर से, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो सुविधा और बढ़ाना चाहिए, चाहे टर्मिनल हो चाहे आने वाले समय में इक्विपमेंट की बात करें कि मौसम कैसा भी हो, फ्लाइट उतरे, इन सब बातों को लेकर आज चर्चा होगी। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। दूसरी बात, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने माणिक साहा ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारा मनोबल और देश के साथ साथ त्रिपुरा को आगे बढ़ाया। उन्हीं के कारण त्रिपुरा में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। नागालैंड में जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड कमेटी को भंग कर दिया गया है। जेडीयू की केंद्रीय कमेटी ने कार्रवाई की क्योंकि नागालैंड जेडीयू प्रदेश कमेटी के केंद्रीय नेतृत्व से सहमति लिए बिना ही बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन दिया, जिससे नाराज होकर नीतीश कुमार ने जेडीयू की नागालैंड इकाई को ही भंग कर दिया। श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि मुश्किल वक्त में भारत ने उनके देश की सबसे ज्यादा मदद की और इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। नई दिल्ली में रायसीना हिल्स डायलॉग में हिस्सा लेने के बाद श्रीलंकाई विदेश मंत्री साबरे ने कहा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त और खराब हालात में आपका हाथ थामे और मदद करे। भारत ने यही किया। भारत में नए यूएस राजदूत हो सकते हैं एरिक गारसेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने नॉमिनेट किया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि भारत में स्थायी एम्बेसडर रखना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर हैं एरिक गारसेटी। अमेरिकी संसद के सीनेट की फॉरेन रिलेशन कमेटी ने भी भारत में राजदूत के लिए गारसेटी के पक्ष में वोट किया। अब सीनेट में वोटिंग के बाद एरिक भारत में अमेरिकी राजदूत बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नियमित शिक्षकों को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। शिक्षकों के ट्रांसफर केस में सीनियरिटी लॉस को लेकर हाईकोर्ट से फैसला आया। अब ट्रांसफर के बाद कार्यभार ग्रहण की तिथि से ही मानी जाएगी सीनियरिटी। हाईकोर्ट ने सरकार के नियम को सही बताया। बिहार में शराबबंदी का जायजा लेने पहुंची छत्तीसगढ़ की टीम। मामले पर बोले आबकारी मंत्री कवासी लखमा। कहा बस्तर में शराबबंदी संभव नहीं। इस पर बीजेपी ने भी किया पलटवार। कहा माताओं बहनों का विश्वास कांग्रेस ने तोड़ा। गंगा जल लेकर खाई थी शराबबंदी की कसम। इंडिया गेट दिल्ली से 75 सीआरपीएफ महिला डेयर डेविल्स की बाइक रैली शुरू हुई। 1848 किलोमीटर तक के लिए महिला बाइक रैली को विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने रैली को रवाना किया। बता दें कि 75 महिला सीआरपीएफ की रैली 25 मार्च को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में समाप्त होगी। उसी दिन 25 मार्च को सीआरपीएफ दिवस परेड का आयोजन भी किया जा रहा है। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। बढ़ते आगे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मंत्री टीएस सिंहदेव के भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर कहा कि समय काल और परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होता है। बाबा अभी किधर जाएंगे, बाबा अभी संशय में मंथन कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई स्टेप चुनाव के पहले उठेगा, ये हमारा आकलन कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का अंतर्विरोध बढ़ने वाला है। असंतोष की चिंगारी सुलग चुनाव से पहले लावा बनकर फूटेगी। देखिए, समय काल परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं। बाबा अभी किधर जाएंगे, मुझे लगता है बाबा संशय में है। हमारा जो आकलन है, कांग्रेस के अंदर अंतर्विरोध बढ़ने वाला है। कांग्रेस के अंदर असंतोष की चिंगारी जो है वो सुलग रही है और ठीक चुनाव के पहले मुझे लगता है कि लावा बनकर के फूटेगा। बढ़ते आगे, एमपी बोर्ड परीक्षाओं में इस बार सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियां चेक की जाएगी। जबलपुर में परीक्षा मूल्यांकन के लिए 50 कैमरे लगाए गए।
वहीं संभाग के 8 जिलों में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे शिक्षकों की निगरानी के लिए लगाए जा रहे हैं। इन कैमरों के जरिए शिक्षा मंडल के अधिकारी कॉपी चेक करते समय होने वाली बातचीत को भी सुन सकेंगे। रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में सेंटर बनाए गए। एमएलबी स्कूल के इस सेंटर में करीब 20 कमरों में बैठकर टीचर बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन करने का काम करेंगे। कॉपी चेक करने के बाद टीचर को उसी दिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल पर नंबर भी अपलोड करना होगा ताकि मूल्यांकन का काम पूरा होने के बाद रिजल्ट समय पर घोषित हो सके। इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने ये संभागीय स्तर की संस्था के लिए 50 कैमरे लगाए हैं और जो ऑनलाइन रहेंगे भोपाल से निगरानी होगी और बाकी जिले स्तर की जो मूल्यांकन केंद्र हैं वहाँ पर 25-25 कैमरे लगाए गए हैं। तो इस तरह पूरे संभाग में 200 कैमरे लगे हुए हैं। इस बार कैमरे में आवाज़ भी आ रही है, मतलब वो भोपाल से ही सुन सकेंगे कि क्या बात हो रही है। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया की कांति बेवरेज कंपनी के सब्सिडी फर्जीवाड़े मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की। ईओडब्ल्यू ने जांच में कंपनी के तत्कालीन महाप्रबंधक, तत्कालीन सहायक प्रबंधक और संचालक ऑफिस इंचार्ज को दोषी पाया और धोखाधड़ी करने वाले 4 व्यापारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ईओडब्ल्यू थाने में दर्ज हुई एफआईआर में जानकारी दी गई और इसके मुताबिक 4 व्यापारियों ने 2 करोड़ के फर्जी बिल बनाकर सरकार से 30 लाख का अनुदान पाया। यह कार्रवाई कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी बी के मेहता की शिकायत पर हुई। बी के मेहता ने ईओडब्ल्यू में 29 सितंबर 2020 को शिकायत दर्ज कराई थी और कंपनी के व्यापारियों पर फर्जी बिल लगाकर सरकार से ग्रांट लेने का आरोप लगाया था। सतना शहर में बीते 2 दिनों से अलग अलग जगह तेंदुआ देखे जाने से लोगों में दहशत है। तेंदुए का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ महादेव स्थित दिनेश पांडे के घर में घूमता दिखाई दे रहा। तेंदुआ करीब उनके घर की बाउंड्री के अंदर 20 मिनट तक घूमता रहा, जिसकी सूचना उन्होंने और वार्ड 26 के पूर्व पार्षद ने जिला प्रशासन और वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में जुटी हुई है। जूम किया तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखा और संयोग बस ये था कि उसने कई बार राउंड यहाँ मारा हमारे अंदर, कम से कम 15-20 मिनट रहा होगा। अगर कैमरे में नहीं देखता, मेरा उसका सामने नहीं हुआ है ये बात, लेकिन कैमरे के हिसाब से जो दिख रहा है तो ये महसूस कर रहा हूँ कि हो सकता है अगर ये मेरे को मैं 1 मिनट पहले बाहर आता तो मेरी और इसकी मुलाकात हो जाती। होली के दूसरे दिन बुधवार को मध्य प्रदेश के कई जिलों में पुलिस विभाग ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। समारोह में पुलिसकर्मियों, एसपी और कलेक्टर ने डीजे की धुन पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। पहली तस्वीर राजधानी भोपाल से, जहां पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारी और जवानों ने जमकर रंग गुलाल खेला। पुलिस कमिश्नर मकरंद देवस्कर भी शामिल हुए। दूसरी तस्वीर धार से, जहां पुलिस लाइन में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें चेयर रेस और रस्सी खींच की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई और डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। तीसरी तस्वीर खंडवा से, जहां पुलिस लाइन के होली मिलन समारोह में डीजे की धुन पर पुलिसकर्मियों ने डांस किया और एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। चौथी तस्वीर छतरपुर की, जहां एसपी ने बग्गी में चढ़कर पुलिस अधिकारियों को रंग गुलाल लगाया और होली की बधाई दी। इधर खजुराहो में देसी विदेशी सैलानी होली के रंग में रंगे नजर आए। यहाँ विदेशी पर्यटकों ने होली फेस्टिवल में भाग लिया। इस दौरान इटली और फ्रांस से आए हुए विदेशी सैलानियों ने वुड कैफे में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। एक दूसरे को भारतीय परंपरा के अनुसार गुलाल लगाया और डीजे की धुन पर जमकर डांस किया। इस अवसर पर भारी संख्या में नगर के लोगों ने के अलावा देशी विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर मौजूद रहे। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती आज रायसेन जिले के दीवानगंज पहुंचे। वो दीवानगंज के ग्राम डेरे में फिल्म बेहिसाब की शूटिंग करने पहुंचे। भोपाल विदिशा मार्ग के एक ढाबे पर कई घंटों तक फिल्म की शूटिंग हुई। मिथुन दा की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों सड़क पर खड़े रहे। मिथुन के साथ फिल्म अभिनेता अमेय बाग भी यहां पर पहुंचे। अगले कुछ दिनों तक जिले में फिल्म की शूटिंग चलेगी। इसके पहले भी रायसेन जिले में कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश के पास बने 2 वेदर सिस्टम की वजह से राज्य के मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान चंबल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, सागर और भोपाल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक सर्कुलेशन बना हुआ है, साथ ही एक ट्रफ जबलपुर के पास है, जिसके चलते आज भी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल कहीं भी ओले गिरने के कोई आसार नहीं है। राजधानी भोपाल में हल्के बादल छा रहेंगे और हवा की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान। साथ ही अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में रहेगा, जिसके बाद तापमान बढ़ने का सिलसिला शुरू होगा।
के नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट्स है उसमें सर्कुलेशन बना हुआ है, उसके कारण प्रदेश में कहीं कहीं ओलावृष्टि तो नहीं है, मतलब थंडरस्टॉर्म और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तथा जो नॉर्थ वेस्ट के जो पार्ट्स है, जैसे ग्वालियर चंबल डिवीजन है, उज्जैन जो के कुछ डिस्ट्रिक्ट है, इन भागों में थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। दुर्ग नगर निगम के तहत आने वाले सभी मुख्य जगहों पर विज्ञापन के लिए बड़ी होर्डिंग्स, यूनिपोल और सिंगल पोल पर 3 एजेंसियों को टेंडर मिला, जिसमें राघव एडवर्टाइजर्स को चौक चौराहों पर सिग्नल पोल के विज्ञापन का ठेका पिछले 3 सालों से दिया गया। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टेंडर में सिग्नल के रखरखाव और संचालन की पूरी जवाबदारी भी टेंडर प्राप्त एजेंसी को करनी है। यहां तक कि रात के वक्त विज्ञापन में लगने वाली बिजली का बिल भुगतान भी अविलंबित है। हैरत की बात है कि बहुत से सिग्नल बंद है, लेकिन विज्ञापन के लिए बिजली का इस्तेमाल हो रहा। वही नगर निगम को अदा करने वाला टैक्स भी जमा नहीं किया गया। नगर निगम के नोटिस जारी करने के बावजूद अब तक संबंधित एडवर्टाइजर्स ने आदेश का पालन नहीं किया। वहीं शहर के दूसरे जगहों पर बड़े होर्डिंग्स का टेंडर मारुति एडवर्टाइजमेंट्स को दिया गया है, लेकिन निगम के राजस्व विभाग के पास संबंधित एडवर्टाइजर्स के लगाए गए होर्डिंग्स की जानकारी अधूरी है। कमिश्नर का कहना है कि मारुति एडवर्टाइजर्स ने अब तक पूरे होर्डिंग्स नहीं लगाए, उन पर कार्रवाई की जा रही है। इस पे जो टेंडर हुआ था, टेंडर होने के बाद में 3 साल से इन लोग होर्डिंग का उपयोग कर रहे हैं चौक चौरास्ते पे, और इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई राशि अभी तक नगर निगम को भुगतान नहीं की है। इससे सीधा झलकता है कि ये नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत है और इस पे एक्शन नहीं ले रही है। इससे सीधा सीधा राजस्व का नुकसान है। ये बहुत पुराना मामला है और करीब 3 साल पहले टेंडर प्रक्रिया हुई थी और उसमें सिग्नल मेंटेन करते हुए उनको लगवाना था और राशि जमा करनी थी, और टेंडर राघव एजेंसी को प्राप्त हुआ था, लेकिन जहां तक जानकारी मिल रही है कि अभी तक उनकी द्वारा राशि वगैरह जमा नहीं की गई है, और जिसके कारण हमने निर्देशित किया है कि वर्तमान में जो आप उस पर एडवर्टाइज कर रहे हैं उसको तत्काल हटा लें। कुछ राशि उन्होंने जमा की है, उससे उसको जो भुगतान जो भी नुकसान है उसको काटा जाएगा, और आगे अभी तत्काल उनको हटाने के लिए निर्देशित किया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।